गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं थर्ड चैप्टर में आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम प्रोपेंसिटी का लिटरेचर मीनिंग देखते हैं तो लिटरेचर मीन्स प्रोपेंसिटी स्टैंड्स फॉर टेंडेंसी, प्रवृत्ति। propensity to consume, it means a given level of income पे कंज्यूमर कितना खर्च करता है कंजम्पशन पे, दैट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इट इज स्टडीड एट इकोनॉमी एज अ होल। तो कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ शेड्यूल which shows different levels of consumption at different levels of income। यानी जो अलग अलग कंजम्पशन दिखाता है अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे, दैट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, average propensity to consume, and second is marginal propensity to consume। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एब्रीवेशन की फॉर्म में लिखेंगे एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखेंगे एमपीसी। अब फर्स्ट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। क्या कहेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ रेशियो ऑफ, किस चीज की रेशियो है? टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। मींस कैसे शो करेंगे? एपीसी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय वाई, consumption divided by income. It is average propensity to consume. It can be shown by the help of following schedule and figure। अब शेड्यूल कैसे बनाएंगे? इन द फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग इनकम। इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वाई से। इन द सेकेंड कॉलम आई एम शोइंग कंजम्पशन और कंजम्पशन को शो करेंगे सी से। इसी शेड्यूल को मैं ओवरऑल प्रोपेंसिटी में कंटिन्यू रखूंगा। एक बार ध्यान से समझते जाना। इनकम 100, कंजम्पशन इज 80। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी बाय वाई, 80 डिवाइडेड बाय 100 it is 0.8। income is 200। when income increases consumption also increases but not in the same proportion। ये 120। now 120 divided by 200 it is 0.6। अब यहां एक कंक्लूजन निकला है, उसको दिमाग में रख ले कि when income increases average propensity to consume decreases because the whole increased income is not spent on consumption। अब इसका
डायग्राम बनाते हैं. On x-axis, income. On y-axis, कंजम्पशन. सिर्फ सी डाल देता हूं क्योंकि कंजम्पशन पूरा लिखने के लिए जगह नहीं है. 50-50 का गैप ले लेते हैं. 50, 100, 150, 200. इधर भी 50-50 का गैप ले लें. 50, 100, 150, 200. When income is 100, consumption is 80. When income is 200, sorry, consumption is 120. एक यहां पॉइंट आएगा. This line C, average propensity to consume. Here average propensity to consume is 0.8 and here average propensity to consume is 0.6. मीन्स जैसे जैसे कंजम्पशन का पे ऊपर की तरफ चलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गोज ऑन डिमिनिशिंग अकॉर्डिंग टू psychological law of consumption, because the whole increased income is not spent on consumption. Some part of it is saved for the future. अब next पे चलते हैं. Next is marginal propensity to consume. Second is marginal propensity to consume. Symbolical it is MPC. Short form abbreviation क्या है? MPC. क्या कहेंगे? Marginal propensity to consume is ratio of change in consumption means delta C to the change in income delta Y. यानी एमपीसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एमपीसी इज इक्वल्स टू delta C by delta Y. It can also be shown by following schedule and figure. अब शेड्यूल बनाते हैं, उसी शेड्यूल को फर्दर डेवलप करेंगे. फर्स्ट कॉलम में y stands for income, delta y change in income, consumption, delta c change in consumption, marginal propensity to consume, delta c by delta y. अब आगे चलते हैं. देखिए, इनकम 100, नो चेंज इन इनकम. कंजम्पशन 80, नो चेंज इन कंजम्पशन. जब चेंज ही नहीं है तो कोई एमपीसी भी नहीं होगी. इनकम इज 200, चेंज इन इनकम इज 100. कंजम्पशन इज 120, कितना चेंज आया? 120 माइनस 80 इट इज 40. एमपीसी इज 40 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 0.4. अब इसका डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम सेम रहेगा, ओनली मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल चेंज. I am showing income on x-axis and consumption on y-axis. Income, consumption. 50, 100, 150, 200. 50, 100, 150,
200. When income is 100, consumption is 80. Income is 200, consumption is 120. अब देखिए सेम डायग्राम है पहले वाला, सिर्फ चेंज दिखाना है. मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल चेंज. हेयर डेल्टा सी 40, हेयर डेल्टा वाई 100. MPC is equals to delta C by delta Y, that is 40 divided by 100 is equals to 0.4. क्लियर है जी. अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो हॉट्स क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से. फर्स्ट क्वेश्चन इज there are two parameters of propensity to consume. कौन से APC एंड MPC. तो दो क्वेश्चन राइज होते हैं. ए, which can be greater than 1, and second question, which can be negative. अब देखिए दोनों क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ 3 लाइन में हम दे सकते हैं कि यस देयर आर 2 पैरामीटर्स APC एंड MPC. APC is equals to C by Y and MPC is equals to delta C by delta Y. APC greater than 1 तब होगी when C greater than 1 and C greater than Y, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो. और MPC कब होगी? जब डेल्टा C डेल्टा Y से ज्यादा हो. तो डेल्टा C तो डेल्टा Y से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि when income increases, consumption also increases, but the whole increased income is not spent on consumption. तो MPC cannot be greater than 1, but APC can be greater than 1, क्योंकि आपने consumption function में देखा है when income is 0, consumption is 20, autonomous. वहां APC 20 divided by 0 infinite भी हो सकती है. फिर when income 20, कंजम्पशन 30, आपने देखा 30 by 20 इट इज 1.5. तो आप आंसर देंगे यस, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज इनिशियली कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, बट एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन ऑलवेज रिमेन लेस देन चेंज इन इनकम. ये हो गया आंसर. विच कैन बी नेगेटिव? Both cannot be negative because consumption and income are positively related. कि both cannot be negative. When income increases, consumption also increases. When income decreases, consumption also decreases. So both cannot be negative. ये दो हॉट क्वेश्चन हो गए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेंसिटी टू सेव. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेंसिटी टू सेव. कैसे डिफाइन करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव को? हम कहेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ शेड्यूल which shows different levels of consumption, different levels of savings at different levels of income. अब एक बार इसको समझते हैं.
कि साहब क्या कह रहा है ये। देखिए प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब एक टेंडेंसी सेव करने की, यानी इकोनॉमी अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे जो अलग अलग लेवल ऑफ सेविंग करती है, उस शेड्यूल से पता लगता है कि इकोनॉमी की सेव करने की प्रोपेंसिटी क्या है। इट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव also of two types. First is average propensity to save. Abbreviation is APS. And second is marginal propensity to save. It is MPS. Marginal propensity to save. अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज average propensity to save. It is APS. क्या कहेंगे? Average propensity to save is a ratio of total savings to the total income. कैसे शो करेंगे देखिए बेटा, APS is equals to S divided by Y, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। अब इसको भी शेड्यूल से और कर्व से शो करेंगे। इन द फर्स्ट कॉलम इनकम Y, सेकेंड कॉलम सेविंग्स S, थर्ड कॉलम APS S by Y। अब उसी शेड्यूल को आगे डेवलप करूंगा, ध्यान से देखते रहना। इनकम 100 थी तो कंजम्पशन 80 था, सेविंग्स आर 20, APS इज 20 by 100 0.2। When income is 200, consumption था 120, savings are 80, 80 divided by 200 0.4। अब फिर यहां कंक्लूजन निकला, देखिए कि when income increases, average propensity to save increases, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद आप इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन तो बढ़ाते हो, but whole increased income is not spent on consumption. A major proportion of income is saved for future successively। कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो सेविंग प्रोपोर्शनली बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। अब कुछ कंफर्ट पे खर्च करोगे, कंफर्ट जब पूरे हो जाएंगे तो लग्जरीज पे करोगे, तो प्रोपोर्शनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटता रहता है। और एक चीज और ध्यान रखते हैं कि शॉर्ट रन में हम कंज्यूमर की कंजम्पशन हैबिट्स को नहीं बदल सकते, क्योंकि देखो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। अब मुझे कहें कि 15 दिन में मैं बिल्कुल लेविश एक्सपेंडिचर करने लग जाऊं, तो इतना तो मेरे में दिल ही नहीं है। मैं ज्यादा खर्च करूंगा, मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी कि हे भगवान मैं कहीं फजूल खर्चियां तो नहीं कर रहा, कहीं फ्यूचर में मुझे साथ ये हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? आई विल कंज्यूम लेस एंड सेव मोर, क्योंकि मैं सोचूंगा आज ठीक है, फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। उसका दिमाग प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी सिक्योर करके चलता है। बनाएं जरा डायग्राम बनाएं। ऑन एक्स एक्सिस इनकम, वाई एक्सिस सेविंग्स, अब वाई पे सेविंग्स एस, सेविंग्स की जगह नहीं है एस करके लिखिए बड़ा, आप सेविंग्स ही लिखना। 20-20 का गैप लूंगा क्योंकि सेविंग्स बहुत थोड़ी थोड़ी हैं। 80, यहां इनकम में 50-50 का सेम, 100, 150,
200, 100 पे सेविंग्स आर 20, 200 पे सेविंग्स आर 80. एसएस सेविंग का, अब यहां देखिए, ऑन दिस पॉइंट propensity to save is 0.2 and on this point propensity to save is 0.4. अब देखिए कंक्लूजन उल्टे हो गए, कंजम्पशन कर्व में ऊपर जाते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटती जाती है और इसमें ऊपर जाते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है. फर्क भी देखिए, इसका कर्व स्टीपर है और उसका कर्व फ्लैटर था. ये फर्क भी याद रखना है कि कंजम्पशन का जो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में वो फ्लैटर होता है और सेविंग का एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में स्टीपर होता है. क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं. और अगर आपको ये स्टीपर फ्लैटर नहीं अच्छा लग रहा तो लीव इट, कोई खास बात नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक. अब सेकंड इज marginal propensity to save. Abbreviation is MPS, marginal propensity to save. Define कैसे करेंगे? Marginal propensity to save is ratio of change in savings to the change in income. Marginal propensity to save is the ratio of change in savings to the change in income. अब marginal propensity to save को कैसे शो करते हैं? देखिए, marginal propensity to save is delta S by delta Y, यानी change in savings divided by change in income. इसको भी हम शेड्यूल से दिखाते हैं और उसी शेड्यूल को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. देखिए, फर्स्ट कॉलम में इनकम, सेकंड कॉलम में चेंज इन इनकम, थर्ड में सेविंग्स, फोर्थ में चेंज इन सेविंग्स, फिफ्थ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. अब देखते जाइए. इनकम 100, नो चेंज इन इनकम, सेविंग्स आर 20, नो चेंज इन सेविंग्स, नो मार्जिनल प्रोपेंसिटी. जब चेंज ही नहीं है तो एमपीएस कहां से आएगा? 200, change in income is 100, savings 80, change in savings are 60, MPS is equals to 60 divided by 100, it is 0.6. यहां लिख दिया मैंने. क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं. अब यहां बनाते हैं डायग्राम. एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे सेविंग्स. पूरा सेविंग्स लिखेंगे. पिछली बार अरमान रह गए थे ना, मन में ऐसे ही रह गया था. अब पूरा लिखो जी. अब यहां पे सेविंग्स पे 20-20 का गैप, 20, 40, 60, 80, 50, 100, 150, 200. When income is 100, savings are 20. When income is 200, savings are 80. अब लाइन बनाइए एसएस सेविंग्स का. अब चेंज दिखाइए. चेंज इन सेविंग्स आर 60
and change in income is 100. MPS delta S by delta Y 60 divided by 100, it is 0.6. क्लियर है बच्चे? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिखा दिया। अब यहां भी दो हॉट्स क्वेश्चन बनते हैं। क्या है हॉट्स क्वेश्चन? हम कहेंगे देयर आर two parameters of propensity to save, कि propensity to save के दो पैरामीटर्स हैं, APS एंड MPS। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट, A which can be greater than 1। सेकेंड क्वेश्चन है which can be नेगेटिव। अब आ गया आप पे संकट पूरा कि एक्सप्लेन कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। एपीएस क्या है? एस बाय वाई। एमपीएस क्या है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब सेविंग इनकम से ज्यादा हो, चेंज इन सेविंग्स चेंज इन इनकम से ज्यादा हो। साहब ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक है, कभी भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग तो इनकम का एक टुकड़ा है, सेविंग इनकम का एक हिस्सा है। सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। सो एपीएस एंड एमपीएस both cannot be greater than 1 because saving is a part of income, it cannot exceeds than income. That's why both APC and MPC cannot be greater than 1, but APS can be negative। क्या लिख सकते हो? APS can be negative because in the initial situations savings are negative, क्योंकि आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे होते हो, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, तो एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एपीएस नेगेटिव हो सकती है, बट एमपीएस कभी भी नहीं, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग कभी कम नहीं हो सकती। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है देन टेल मी, अदरवाइज आगे चलें। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। अब छोटे छोटे ही क्वेश्चन है बट थोड़े टेक्निकल से हैं। क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। ये गिवन है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एपीसी क्या है? सी बाय वाई। एपीएस क्या होता है? एस बाय वाई। एलसीएम ले लेते हैं। वाई क्या आ जाता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो इनकम हमेशा दो पार्ट्स में बांटी जाती है, सम पार्ट इज कंज्यूम्ड एंड सम इज सेव्ड फॉर द फ्यूचर। सो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम। तो ये क्या आ गया? वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहां एलएचएस प्रूव हो गई आरएचएस के इक्वल। तो 10 ये प्रूव है कि एपीसी प्लस एपीएस 1 है। अब यहां से दो फॉर्मूलाज डिराइव हो गए कि अगर आपको एपीसी फाइंड करना है तो 1 माइनस एपीएस, और एपीएस फाइंड करना है तो 1 माइनस एपीसी। ये दो आपके लिए बढ़िया से फॉर्मूले तैयार हो गए। स्टार लगा रहा हूं, इनको ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल्स में, शेड्यूल्स में ये आपके बहुत 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 काम आएंगे। चलें आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अगला ऐसे ही है, रिलेशनशिप बिटवीन marginal propensity to consume and marginal propensity to sell। ये भी वही है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीएस क्या है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज एलसीएम, ये क्या आ गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अभी हमने पढ़ा कि y किसके बराबर है, c प्लस एस के। बहुत जल्दी कर रहा हूं इसलिए गलती हो रही है, आप नहीं करेंगे जल्दी। तो डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा y, कट करेंगे 1 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज प्रूव्ड एज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब ये प्रूव हो गया। अब देखिए यहां से दो फॉर्मूलाज निकलाएंगे पहले की तरह, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीसी निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीसी। इन दो फॉर्मूलाज को आप प्रॉपर ध्यान में रखेंगे, ये आपका रिलेशनशिप हो गया। क्लियर है बेटा जी? कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, नहीं तो क्लियर है ये, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल काम। algebraic form of consumption function। algebraic form of consumption function। क्या है जी algebraic form consumption function की? It is C is equals to C bar प्लस by। अब एक एक को एक्सप्लेन करें। C इक्वल्स टू कंजम्पशन, C बार इक्वल्स टू autonomous consumption, B is equals to marginal propensity to consume। C कंजम्पशन है, C बार autonomous consumption है, B is equals to marginal propensity to consume। अब इसका न्यूमेरिकल दे रखा हो सकता है कि फाइंड कंजम्पशन if consumption at zero level of income, it means autonomous consumption, is 100, marginal propensity to consume is 0.75। find level of consumption at different levels of income। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक एट द बोर्ड प्लीज, स्क्रीन पे देखिए। C इक्वल्स टू, C बार क्या है 100, B क्या है 0.75y। अगर y की वैल्यू दी है तो रखते जाओ, और कह रहा है कि नहीं कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करो, तो आपने क्या करना है, यहां इनकम लेते जाएंगे, यहां कंजम्पशन निकलता जाएगा। लेट इनकम इज 0, y की जगह 0 रखो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। 0.75 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 100। अब यहां रखिए 100, 0.75 इंटू 100, ये देखिए 0.75 इंटू 100 इक्वल्स टू 75। 75 प्लस 100, ये 100 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 175। आपको समझ आ गया कैसे निकाल रहे हैं, इधर देखते जाइए। अब इनकम इज 200, यहां 200 रखो y की जगह, 100 प्लस 0.75 y की जगह क्या रखा 200, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 100 प्लस
150, इट इज 250। अब रखिए 300, 300 रखेंगे तो 225, 100 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 325। नेक्स्ट 400 रखिए, 400 इंटू 0.75, 300 प्लस 100, ये आपका क्या आ गया, इट इज योर्स ब्रेक इवन पॉइंट। अब 500 रखें तो 375 प्लस 100 475, 600 रखें तो क्या आ जाएगा 450 प्लस 100 550। ये इस तरह से चलता जाएगा, इट इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन सिखाई, आप एक बार ध्यान से धीरे धीरे रिपीट कर करके दोबारा दोबारा देखिए। देखो जैसे आपको ये दे रखा है, एक और एग्जांपल देता हूं। लेट consumption at zero level of income is 50, marginal propensity to consume is 0.5, find out consumption function। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। एग्जाम में एक बात ध्यान रखें, फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि सम आप गलत भी कर दोगे तो फॉर्मूले के नंबर तो कम ही लोगे, ठीक है ना जी। अब C इक्वल टू 50 प्लस 0.55 आ गया कंजम्पशन फंक्शन। अब यहां y रखते जाइए, C निकलता जाएगा, y 0 0 रखोगे तो 0, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50, y को अब रखिए 50, 50 इंटू 0.5, 25 प्लस 50 75, 100 रखिए 100 इंटू 0.5, 50 प्लस 50 100, इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। फिर रखिए 150, 75 प्लस 50 इट इज 125, 200, 100 प्लस 50 150। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन आ गया। देखिए कोई दिक्कत है नहीं है सर, चले आगे चले। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर इज algebraic form of सेविंग फंक्शन। अब देखिए सेविंग फंक्शन की अलजेब्रिक फॉर्म, s इक्वल्स टू s बार प्लस स्मॉल s y, s इक्वल्स टू s बार प्लस स्मॉल s y। अब एक्सप्लोर करें वेरिएबल्स को, ये बड़े वाला s है सेविंग्स s बार ऑटोनॉमस सेविंग्स स्मॉल s मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव y इज इनकम। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेगा, कह रहा है लेट सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी ऑटोनॉमस सेविंग्स is minus 20 and marginal propensity to save is 0.8, find out saving function। s is equals to s बार प्लस एस वाई, फॉर्मूला जरूर लिखें। ये देखिए ये सिर पे लिखा हो तो मैंने फिर भी दोबारा लिखा है, s is equals to minus 20 प्लस 0.8y बन गया सेविंग फंक्शन। अब सेविंग ड्राइव करो, देखो यहां इनकम यहां सेविंग्स, इनकम इज जीरो, यहां जीरो रखा वाई की जगह, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये क्या आ जाएगा माइनस 20। अब 100 रखिए, 100 करेंगे 80 माइनस 20 इट इज 60, 200 रखिए क्या आ जाएगा 160 माइनस 20 दैट इज 40 प्लस का 140, 300 रखेंगे तो 240 माइनस 20
220, इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा एंड इट्स योर सेविंग फंक्शन। आप इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है? सी बार प्लस डी वाई। सेविंग फंक्शन क्या है? एस बार प्लस स्मॉल एस वाई। कंजम्पशन निकालनी हो सेविंग से तो कैसे निकलेंगे? C इक्वल्स टू माइनस एस बार, क्योंकि जो कंजम्पशन ऑटोनॉमस है उसका नेगेटिव ये है, तो आगे नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या है? एमपीएस। 1 माइनस एमपीएस क्या बन गया? एमपीसी इंटू वाई। यानी यहां मैंने कंजम्पशन फंक्शन डिराइव किया सेविंग फंक्शन से। ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर y माइनस सी करके दिखाता तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती। अब यहां सेविंग फंक्शन निकालना है कंजम्पशन से। ये माइनस सी बार, क्योंकि माइनस सी माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ऑटोनॉमस सेविंग्स के बराबर। और एमपीएस किसके बराबर है? 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई। ये सेविंग फंक्शन डिराइव किया कंजम्पशन फंक्शन से। क्लियर है जी? इसको फिर नेक्स्ट किसी क्लास में जो इसका ओरिजिनल मेथड है उससे आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना देखिए और इसको कीजिए। चैप्टर इज फिनिश्ड। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अगर आप 2 बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। साथ साथ नोट्स बनाइए, बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए उन न्यूमेरिकल्स को कीजिए, शेड्यूल्स बनाइए, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस निकालिए, क्योंकि ये बेस है। ये बेस मजबूत होगा तो आगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर आपको आ सकेगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।